और जो लोग नहीं गए हैं लीगल में, वो बिल्कुल अपने आप को सुकून से समझेंगे। और बस ये रास्ता जो आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, और इसी रास्ते को लेकर मैं माननीय न्यायालय के समक्ष आऊंगा भी। और यही एक रास्ता है जो रास्ता हम दोनों को रास्ता देता है। और मालिक ने चाहा, आप लोगों की दुआ रही, ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा, तो अगले चंद दिनों के अंदर या एक माह के अंदर अंदर हम स्थापित कर ले जाएंगे। कंपनी लायबिलिटी को हम पूरा उतार सकते हैं और न्यायालय से हम निवेदन करेंगे हमें रास्ता दिया जाए। और हमारे सारे कस्टमर इसके बाद देखेंगे कि हाँ, उनकी लायबिलिटी कानूनी तौर तरीकों से भी और कंपनी जिम्मेदारी से भी बगैर किसी उलझन, बगैर किसी परेशानी के शाइन सिटी निभाई, और जरूर निभाई। और सबसे बड़ी बात, उस जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। इतनी मजबूती मैं आपको आज खुद बता दूंगा कि आपको खुद ये विश्वास अब हो जाएगा, जो पहले आपके कानों पे यकीन नहीं होता था ना, आज वो विश्वास हो जाएगा कि अब राशिद नसीम को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता है और शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों चीजें। लेकिन मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि आज की मीटिंग में मेरे वो सारे लोग जो लीगल में नहीं गए हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने 1 रुपया दिया है, प्यार से मुझसे 1.5 रुपए लेके जाएंगे, मेरी मर्जी है मैं उनको क्या देता हूं, वो मेरा अपना हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने गलत FIR का रास्ता चुना है, जिन लोगों ने गलत तरीके का रास्ता चुना है, उनके लिए अपनी चीजों को स्थापित करना, साबित करना, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ उनका होगा। हम तैयार हैं अपनी हर चीज को निभाने के लिए, लेकिन जो लीगल में गया है उसे लीगल तरीके से स्थापित करके आना पड़ेगा। और जो लीगल में नहीं गया है वो हमारा कस्टमर कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। उसके लिए हम हर रास्ता निकाल करके तैयार बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि लीगल वालों से मेरी कोई अलग दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं, वो भी मेरे कस्टमर हैं। लेकिन मेरी बाध्यता है कि अगर आपने 1 रुपया दिया, 10 का क्लेम आप कर रहे हैं, और मैं आपका 10 का क्लेम मान लूं बिला वजह, बगैर साबित किए, तो न जाने कितने लाख लोगों को फिर उस 10 का क्लेम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेरी बाध्यता है कि 1 रुपए को 1 रुपए मानूंगा, 10 रुपए को 10 रुपए मानूंगा, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगला 10 मिनट मैं आप लोगों को दूंगा कि आप में से जो लोग लीगल में गए हैं और मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप में से जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो लोग कृपया अपने नाम के आगे FIR नंबर ना लिखें, FIR शहर का नाम लिखें। मैं उन्हें अनम्यूट जरूर करूंगा आज, क्योंकि आज ये पहली शुरुआत है और 21 तारीख को माननीय न्यायालय की तारीख है। हम लोगों ने पूरी तैयारी भी करी हुई है अपनी तरफ से लायबिलिटी उतारने की। खुद के लिए कोई निजात नहीं मांगना है हमें, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हम देने तैयार है भाई, खत्म होती है लड़ाई। अब 60,000 करोड़ का है, 65,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ का है, ये हो गया, वो हो गया, लंदन में ऑफिस लिया, अफ्रीका में लिया, इससे क्या लेना देना है? तो भी नहीं तो भी क्या, अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी है हम तैयार है देने के लिए। बताओ ये बात, हम पहले यही बात कहा करते थे, तब कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करता, कोई रास्ता नहीं देता। हम पहले ये कहा करते थे कि आप लोग सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, हम मिल करके सारा रास्ता निकाल सकते हैं। शुरुआती दौर में हम आना शुरू करेंगे, तो उसके बाद बहुत चीजें हो जाएंगी, तब कोई यकीन नहीं करता। तब लोग तरह तरह के ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है लोगों ने कि नॉर्मल तरीके से भी कोई आदमी किसी बहुत निरीह को भी, किसी बहुत कमजोर को भी अगर शब्द इस्तेमाल कर देना, तो कमजोर शख्स भी लड़ जाएगा, कमजोर शख्स भी उतार हो जाएगा मारने पर। लेकिन मुझ जैसा मजबूत शख्स भी जहर का घूंट पी के रह गया, कब्र का घूंट पी के रह गया, ऐसे वाहियात लोगों के अपशब्दों को सुन करके भी, सिर्फ इसलिए कि मैं अगर उस मुद्दे पे जाऊं तो मेरे वो कस्टमर मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं। ऐसे लोगों की संख्या मात्र 150 होगी, लेकिन निर्दोष लोग कई हजार नहीं, लाखों में लोग। उन लाखों लोगों का मुंह देख करके मैं ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों को जवाब देने नहीं गया, लेकिन इतनी तो उन्होंने मेरी जबान और मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, जब मेरे मुंह से 2 कौड़ी का, बेहुदा ऐसे शब्द निकलने लगे, तो कभी मेरी जिंदगी के पात्र नहीं थे, कभी मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि सुबह जब उठते थे, व्हाट्सएप पर आते थे अपने कस्टमर जवाब देने के लिए, तो 2, 4, 10 ऐसे मैसेज मिल जाते थे, इससे देख करके मन के अंदर बैठा हुआ वो छोटा सा शैतान जो सबके अंदर बैठा है ना, वो एकाएक हिलोरे मारने लगता था कि यार क्या मजाक बना रखा है लोगों ने, इन्हें जवाब क्यों नहीं दे सकता हूं मैं। लेकिन फिर मन के अंदर बैठा हुआ बड़ा सा वो राशिद नसीम, जिसने हर किसी को अपने बच्चे की तरह समझा था, जो गार्जियन बन के रहा था, वो अपने आप को संतावना देता था, रुक जाओ, सब्र करो, समय आएगा जवाब देने, पहले अपनी जिम्मेदारियां निपटा लो, उसके बाद बात करो।
तो अगले 10 मिनट में आप सभी लोग अपने अपने नाम के आगे जो एफआईआर जो लीगल में उन्हीं में बात करूं वही लिखेंगे। अपने नाम के आगे आप लीगल लिख लें, एफआईआर लिखें, क्योंकि जब मैं फिल्टर करूंगा तो एफआईआर से ही फिल्टर करूंगा। तो लीगल नहीं बल्कि एफआईआर लिखिएगा अगर आप एफआईआर में हैं। पहले मैं अपनी पूरी बात कहूंगा, क्या रास्ता देने जा रहा हूं वो रास्ता मैं बोलूंगा। उस रास्ते में जो लोग लीगल में नहीं उनकी मैं सुविधाएं बताऊंगा और जो लीगल में हैं उनकी अड़चने बताऊंगा। तो उसके बाद अगर आपको लगेगा आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए पूरी तरह से एक डेडिकेटेड टीम मैं लगाऊंगा। वो डेडिकेटेड टीम जिसे अगर आप मेल करेंगे कि हाँ आप अपनी एफआईआर या अपनी कंप्लेन को वापस ले रहे हैं, तो आपको वो रास्ता बताया जाएगा, वो एफआईआर कंप्लेन वापस ले, ताकि आप उस लीगल पैनल से निकल करके नॉर्मल पैनल में आ सके, जहां पर आपकी लायबिलिटी पूर्ण रूप से हो सके। बाकी माननीय न्यायालय में हम खुद हलफनामा देने जा रहे हैं कि हम पर जितनी लायबिलिटीज हैं हम उसे उतारने के लिए तैयार हैं, चाहे वो प्लॉट रजिस्ट्री पे हो, चाहे पोजीशन पे हो, और चाहे पैसे की अदायगी हो। हर तरह से हम सक्षम हैं, हर तरह से मजबूत हैं, हर चीज करने के लिए हम तैयार हैं। इसके बाद हम शाइन सिटी को आगे चलाएं या ना चलाएं, बात कम करें, तो लायबिलिटी हम खत्म करें, हमारा पहला। हम वादा भी करते हैं कि जब तक कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे, मालिक ने चाहा वो दिन ला दिया अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर, जब तक कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने जीवन का जो भी अब तक का मेरा मेहनत है, परिश्रम है, जो अब तक एक्सपीरियंस है, उसकी सौगंध खा कहता हूं कि शाइन सिटी के नाम पर, शाइन सिटी कंपनी पे, शाइन सिटी के साथ लेकर कोई भी नया काम तब तक नहीं स्टार्ट करूंगा जब तक मैं अपनी लायबिलिटी खत्म नहीं कर देता हूं आप लोगों के साथ। जिस दिन ये रास्ता मिल जाएगा, यानी कोई ये ना समझे कि हम जिस दिन कंपनी को रास्ता मिला हम कोई नया काम शुरू करेंगे, नई मार्केटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हम निभाएंगे, तो लायबिलिटी उतारेंगे। जब तक हमारा कस्टमर संतुष्ट नहीं हो जाता है, जब तक 60-70% सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट हम नहीं जमा कर देते हैं, तब तक हम वादा करते हैं कि शाइन सिटी कंपनी की 1 इंच जमीन फ्रेश तरीके से नहीं बेची जाएगी। शाइन सिटी का 1 रुपया अपने किसी काम में नहीं लाया जाएगा जब तक हम 60-70% कस्टमर की सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट नहीं जमा कर देते, हमारे पास नहीं आ जाता। हमारा भी अरमान है कि 3 साल तक तो पर कलंक लगा है, उसे मिटा करके, खत्म करके एक बार आपके सामने आए और फिर देखें कि लोग नजर कैसे मिलाते, फिर देखें उन लोगों के चेहरे को जो चेहरे हमको चोर बेईमान समझ करके अपना रूप बदल लिए तो कैसे हमारे सामने आते। हम भी आना चाहते हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी हसरत है आपको पेश करने की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी तमन्ना है उन वीरों के बीच में आने के लिए जो मुझे कायर समझ करके वीरता दिखाने लगे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है उन कायरों के बीच में आने की जो मेरे साथ रह रहे थे, वीर बना करते थे और मेरे हट जाने के बाद कायर बने। मेरी जिंदगी की अंतिम तमन्ना है अपने देश में आकर के अपने शाइन परिवार के कस्टमर एसोसिएट के बीच में रह करके ये बताने के लिए कि मैं गलत नहीं था। मेरी जिंदगी की अंतिम तमन्ना है। तो मैं बस अगले 5 मिनट के अंदर शुरू करने जा रहा हूँ 3 रास्तों को। जिन्हें बुलाना है बुला लें आप, और एक बार मैं देख लूं कितने लोगों ने एफआईआर लिखा है। मैं फिर से बोलूंगा कि एफआईआर ही लिखिएगा और गलत मत लिखिएगा। अगर गलत तरीके से एफआईआर लिखेंगे आप और आपको मैं अनम्यूट करूंगा, आप एफआईआर नहीं बताएंगे, मैं तुरंत आपको जो है म्यूट कर दूंगा। अगला 5 मिनट और उसके बाद हम अपनी रोड मैप की बात करें। तब तक मैं देख लूं कितने लोग हैं जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, उन चेहरों पर आशा है, उम्मीद है, निराशा है या क्या है। बस इतना है कि आज की मीटिंग आपकी अब तक की गई हर एक मीटिंग से अलग मीटिंग होगी। अब तक की पूरी मीटिंग से बिल्कुल एक ऐसी मीटिंग होगी जहां से आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, और यही रास्ता है मेरे पास। सबसे पहले आपके समक्ष रख रहा हूं, इसके बाद मैं माननीय न्यायालय समक्ष। हाथ ना उठाएं शैलेंद्र जी, अगर आपके पास कोई एफआईआर है तो आप लिखिएगा, अन्यथा आप हाथ एफआईआर लिखेंगे। एफआईआर तो मैं आज मौका दूंगा। आज की मीटिंग का समय सीमित है। आज की मीटिंग का सारा सब कुछ स्कोप देखते हुए अगर आवश्यकता पड़ी तो ये मीटिंग कल फिर रख दी जाएगी, परसों फिर रख दी जाएगी, क्योंकि अब लगातार वार्तालाप होगा, अब लगातार कोशिश रहेगी आपसे कनेक्ट रहने की। और जो लोग